देखो क्लास 5th क्वेश्चन में क्या, अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन्स मूव्स अ बॉडी थ्रू 27 मीटर फ्रॉम रेस्ट इन 4.5 सेकेंड्स। इतना तो सबको समझ आ गया होगा। डिस्टेंस 27 मीटर ट्रैवल हो रहा है, रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करें यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना है 9/2 सेकेंड्स है, 4.5 सेकेंड्स। हम फोर्स कितना लगा रहे हैं बॉडी पे 150 न्यूटन्स। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या है, जब बॉडी कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेती है हम क्या करते हैं, फोर्स लगाना बंद कर देते हैं। फोर्स देन सीजेस टू एक्ट। ठीक है, तो हमें वो रेजिस्टेंस फाइंड करना है जिसके कारण बॉडी जो है रेस्ट में आ जाएगी बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो इसमें एक तरह से दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस में हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड केस में जो यहाँ फाइनल वेलोसिटी थी वो सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0। उसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट समझो, या चलो पहले थोड़ा सा कर लेते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। डिस्टेंस 27 मीटर, टाइम इतना, इनिशियल वेलोसिटी इतनी। तो हमने पहले क्या किया, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया इस इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, तो हमने इस इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर ली। ठीक है, अब बॉडी मूव कर रही थी, हमने फोर्स लगाया 150 न्यूटन्स। जैसे मान लो कोई बॉडी है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं 150 न्यूटन्स का, लेकिन बॉडी कुछ रेजिस्टेंस भी तो प्रोवाइड करेगी ना। तो यानी कि बॉडी पे इफ़ेक्टिव फोर्स जो है वो कुछ और होगा। इफ़ेक्टिव फोर्स कितना होगा, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं माइनस रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय दी बॉडी। ठीक है, ये N स्टैंड्स फॉर न्यूटन। अब इफ़ेक्टिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि M इंटू एफ। M हमें पता नहीं है तो हमने लेट किया है कि लेट M बी द मास ऑफ द बॉडी एंड R बी द रेजिस्टेंस, कि R वो रेजिस्टेंस है जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। F की वैल्यू हमें पता है 8/3, 150 माइनस R। यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सेकंड केस में जो फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी थी वो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस 3 मीटर्स, डिस्टेंस 3 मीटर्स। अब एक चीज़ देखो, अगर हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर दें तो बॉडी क्या करेगी, धीरे धीरे रेस्ट पे आएगी। रेस्ट पे आएगी पर किसकी वजह से, अपने उसी रेजिस्टेंस की वजह से। जैसे मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन जो है वो एक तरह का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है ना। अगर हम बॉडी को पुश करना बंद करते तो बॉडी उसी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या रुक जाएगी कुछ टाइम के बाद, है ना। तो अब यही देखो, यहाँ पे हमारे पास जो वो रिटार्डिंग फोर्स है या जो रेजिस्टेंस है वो भी किसके इक्वल होगा, R के इक्वल, जिसके कारण बॉडी रेस्ट पे आ रही है। अब वो फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होगा, M इंटू एफ। R इक्वल्स टू M इंटू एफ। एफ कहें तो यहाँ पे वो वाला नहीं होगा, यहाँ पे होगा जो रिटार्डेशन। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। v² यानी कि 0, ये हो जाएगा -144 इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू 3। सॉरी 4। तो a आ गया -24। a की वैल्यू माइनस में आई, इसका मतलब रिटार्डेशन है। लेकिन जब रिटार्डिंग फोर्स हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। तो r की वैल्यू हो गई m इंटू 24। अब आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन में m की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, r/24। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, m की वैल्यू r/24, सॉल्व करो, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी और वही आपका फाइनल आंसर होगा।